इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टूरिज़्म डेवलपमेंट और स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन राजस्थान के बारे में। ठीक है, देखो थोड़ा टूरिज़्म के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी कुछ वैल्यू हैं और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वैल्यू देखो यहाँ पे लिख रखी है बॉक्स में, केसरिया बालामाजू पधारो हमारे देश, है ना। तो देखिए टूरिज़्म में हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ क्या नाम है, इससे रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, सुझाव हैं, इसकी आगे राजस्थान में विकास की नीतियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है पधारो हमारे देश, सुरंगा राजस्थान, ये कुछ बातें बता रखी हैं। वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, है ना। और आपको बताइए राजस्थान में टूरिज़्म की कई सारी जगह हैं, टूरिज़्म का एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। तो देखो बता रखा है कि राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों में बांटा गया है। ठीक है ना, क्षेत्र हो गए। एक तो पहले क्या है, ढूंढान क्षेत्र, जिसमें जयपुर, आमेर और दौसा आता है, इसको क्या कहते हैं, ढूंढार सर्किट। फिर एक मेवात क्षेत्र है, मेवात, है ना, मेवात। मेवात में आते हैं अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। फिर आता है एक वागड़, ठीक है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर आता है हदौती, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर मेरवाड़ क्षेत्र, जिसमें अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। फिर शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, चुरू, डेजर्ट, मरू सर्किट, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है, गोड़वाड़, जिसमें माउंट आबू, रणकपुर, जालौर। और फिर एक और यहाँ देखो, एक मेड़ वाला है, एक मेवाड़ है। मेवाड़ में उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और रणथंभौर। ये 10 पर्यटन क्षेत्र में पूरे राजस्थान को डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे राजस्थान में अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका बता रखी है। बोल रहा है कि राजस्थान में ये सिर्फ देश के अंदर या देसी पर्यटन का क्षेत्र नहीं है, विदेशी पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है, जिससे विदेशी मुद्रा हम अर्जित कर पा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज या फिर विदेशी मुद्रा के हम अपने पास रिजर्व बना पा रहे हैं। ठीक है, तो पर्यटन की दृष्टि से देखो 2017 का वर्ष काफ़ी उत्तम रहा। इसमें बता रखा है 459.87 लाख घरेलू एवं 16.10 लाख विदेशी पर्यटन राजस्थान में आए, है ना। पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि 1995 से चल रही है रेलगाड़ी, ठीक है, वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे टूरिज़्म के लिए वर्क कर रही है। 17 फरवरी 2006 में राजस्थान में एक और रेलगाड़ी हेरिटेज ऑन व्हील्स चली थी। ठीक है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील एक और लग्जरी गाड़ी है। ये कुछ प्रमुख गाड़ियाँ हैं जो कि पूरा राजस्थान के कुछ एरियाज़ को कवर करती हैं। ठीक है, पर्यटन एक रोज़गार का साधन भी बना है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है, इससे कई सारे होटल, कई सारे रेस्टोरेंट्स, कई सारे टूरिज़्म के जितने भी हाउसेस हैं, ब्रोकर्स हैं, गाइड हैं, कई सारे लोग हैं। ठीक है, इवन द जो ये क्या हैं, उत्पादक हैं, ठीक है, बाज़ार में जो विक्रेता हैं, इनका भी टूरिज़्म की वजह से बहुत ज़्यादा ओके। परिवहन विभाग की अगर अपन देखें तो इन सबको बहुत टूरिज़्म से फ़ायदा हुआ है। वो लगा है सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण, सदुपयोग, है ना। हाँ, आप उसको जब टूरिज़्म में डिस्प्ले करते हैं अपनी धरोहरों को, तो वो यूज़ से बच जाता है, कंजप्शन से बच जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अपने शहर में एक सिटी पैलेस है, अगर अपन इसको टूरिज़्म के लिए डेवलप नहीं करेंगे, इसमें अपन ये नहीं सोचेंगे कि ये टूरिज़्म के लिए डेवलप हो, लोग देखने आएँ, इसका कुछ ना कुछ विकास हो, तो फिर ये सरकारी या फिर गैर सरकारी कामों में लग जाएगा। और जैसे ही सरकारी गैर सरकारी कामों में लग जाएगा, तो धरोहर की जो सांस्कृतिक और कलात्मक क्षमता थी या फिर जो उसकी क्वालिटी थी, वो उसका संरक्षण नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो। तो राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी सांस्कृतिक कलात्मक धरोहर है। जैसे कि अगर अपन राजस्थान की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हवेलियाँ, है ना। तो बता रखा है नवलगढ़ में कई करोड़पतियों की हवेलियों पर्यटन के लिए देखने लायक हैं। ठीक है, मोरों की हवेली, है ना, से कसरिया, भगत मान सिंह का, छाव छरी का हवेलियों आकर्षित रंगों में है। तो ये राजस्थान की धरोहर है, हवेलियाँ, है ना।
ये राजस्थान की पहचान है। यहाँ पे कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कैमल सफारी है ना, ऊँट पर पर्यटक और भ्रमण, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे आर्थिक या फिर हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे पर्यटन के विकास की संभावनाएं बता रखी हैं कि भाई किस किस तरीके से पर्यटन का और विकास हो सकता है। एक बता रखा है सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चरल टूरिज्म, है ना, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, तो बोला हम इसके जरिए भी अपने पर्यटन विभाग को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी क्षेत्र है सांस्कृतिक पर्यटन के विकास में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग बता रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी प्रचारित हमारे कई सारे क्या है मेले या त्यौहार हैं। ये देखिए कितने सारे हैं। माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन त्यौहार, जयपुर में तीज का त्यौहार, जोधपुर में मारवाड़ पुष्कर मेला, ऊंट त्यौहार, तो ये सब हमारे सांस्कृतिक क्या हैं, सांस्कृतिक पर्यटन के वो हैं। ठीक है, इन मेलों त्योहारों में राज्य संस्कृति का छाव भी स्पष्ट रूप से बता रखा है। ठीक है, फिर बता रखा है सभा या फिर सम्मेलन वाले पर्यटन भी होते हैं। ठीक है, सभा या सम्मेलन वाले में क्या होते हैं, जिसमें राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, ठीक है, क्षेत्रों में विभिन्न संगठन अपने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं। जैसे कि स्कूल एक अपना एक एनुअल फंक्शन करता है, अलग अलग जैसे कि अलग अलग समाज के लोग होते हैं वो भी अपने वार्षिक वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इससे भी और डेवलप हो सकता है हमारा। खेल कूद व साहसिक कार्यों में संबंध, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, जैसे कि ऊँट सफारी हो गई, जैसे कि रणथंभौर में आज की डेट में रणथंभौर, सरिस्का, इनमें कई सारे कैंप्स लगने लग गए हैं। कैंप्स, एडवेंचर कैंप, कई सारे प्राइवेट लोगों ने ऐसे कैंप बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इनको अपन इस तरीके से भी अपने कल इसको पर्यटन को डेवलप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बता रखा है कई तरह की क्या है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक हैं, जैसे कि जैसलमेर की लोमड़ी, खरगोश, जानवरों के अलावा और भी कई सारी, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, मरुस्थल, वैसे तो इसको अगर अपन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में देखें तो ये क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई जगह पे देखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा अपना राजस्थान डेवलप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कई सारी स्पीशीज़ हैं। ठीक है, फिर बता रखे हैं कि भाई पर्यटन के विकास की समस्याएं क्या क्या हैं और उनके क्या क्या हल निकाले जा सकते हैं। भूमि की समस्या बता रखी है ना, भूमि का मतलब क्या है, भूमि की समस्या का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन, कमी। अब कई सारे होटल डेवलप करने पड़ेंगे, कई सारे पार्क डेवलप करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन उतना अवेलेबल लैंड है नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो। नगर नियोजन के हिसाब से यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा है और बाकी चीज़ों के लिए डेवलप करने के लिए, व्यावसायिक दृष्टि से देखने के लिए लाभकारी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है। केंद्रीय व राज्य पूंजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता, ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक बहुत ज़रूरत है। सब्सिडी मिलना, वित्तीय सहायता मिलना बड़ा ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े और कई सारे लोग इसमें काम कर सकें। देखिए क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे आपको इतना जल्दी रिटर्न नहीं मिलता, इस सेक्टर में रिटर्न्स बड़े स्लो होते हैं, बहुत लंबे समय के बाद भी मिल सकते हैं। तो इस वक्त हमको फाइनेंशियल हेल्प है ना, वित्तीय सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बता रखा है पूंजी निवेश को 15% या 15 लाख रुपए जो भी कम हो उसमें सब्सिडी दी गई थी 1993 दिसंबर पर्यटन विकास के लिए। हेरिटेज होटल है ना, महल हवेली को भी कहते हैं, जो 75 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है और जिसका उपयोग अब होटल के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, 5 कमरे, 10 शैय्याएँ और पारंपरिक पर्यावरण हो, जो कि 1950 से पहले के बने हैं। हेरिटेज क्लासिक जो 15 कमरे, 30 शैय्याएँ, बेडरूम 1935 से पहले बने हों। हेरिटेज ग्रैंड जिनमें 15 कमरे, 30 शैय्याएँ, आधे कमरे वातानुकूलित हों, ठीक है, मतलब एयर कंडीशन, तथा जिसके निर्माण 1935 से पूर्व हो, जिसमें पारंपरिक क्षेत्रीय व्यंजन फूड भी दिया जाए। तो इनकी क्लासिफिकेशन बता रखी है, इसको भी ध्यान रखना। ऊपर वाले पैराग्राफ में भी हेरिटेज होटलों की क्लासिफिकेशन बता रखी है। थर्ड पॉइंट कह रहा है उदार शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था। तो सिर्फ देखिए सब्सिडी या फिर फाइनेंशियल हेल्प से कुछ नहीं होता, आपको शर्तों को भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप कर्ज में उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो उनका कर्ज ले पाना भी आसान होगा और इन्वेस्टमेंट कर पाना भी आसान होगा। जैसे कि मार्जिन, कई बार क्या होता है जब हम पैसा ब्याज पे उठाते हैं तो हमको कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई एसेट गिरवी रखना पड़ता है।
तो उस वक्त बैंक उस असेट की वैल्यू के ऊपर मार्जिन काटता है। कई बार मार्जिन इतने ज़्यादा होते हैं कि हम अपने असेट को रखना नहीं चाहते हैं। 50 लाख का आपने अपना घर का मकान रखा और आपको अगर 25 लाख का 30 लाख का अगर कर्ज मिल रहा है, तो फिर आपका जो घर है या असेट है उसकी वैल्यू ब्लॉक हो रही है, आप उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे। इस कंडीशन में लोग क्रेडिट लेना कम पसंद करते हैं, उधार लेना कम पसंद करते हैं। तो अगर इन मार्जिन को कम कर दिया जाए, वर्ष की अवधि बढ़ा दिया जाए, मोरेटोरियम दिया जाए, है ना, जैसे कि अभी अपन को लॉकडाउन के वक्त मिला था बैंकों के द्वारा, तो इन उदार शर्तों पर इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। ठीक है, चौथा बता रखा है नए होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी पूंजी की व्यवस्था, है ना। इक्विटी पूंजी से ज़्यादा लोगों का निवेश जुड़ेगा, उससे उनको भी सहायता मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निवेश के फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, करों में रियायतें, मतलब टैक्स रिलैक्सेशन, रिबेट देना चाहिए, इससे उनको और ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, होटल विकास के लिए अन्य विशेष सुविधाएं और सुविधाओं का अरेंज करना चाहिए। हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो बहुत सुविधाएं अरेंज करते हैं, कॉरिडोर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, लेकिन इसके लिए पर्यटन विभाग के लिए कुछ ऐसा नहीं है। पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था का विस्तार, है ना। निवास की मतलब होटल, पर्टिकुलरली होटल, रेस्टोरेंट भी नहीं, होटल, निवास के लिए। परिवहन का समुचित विकास, परिवहन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवहन तो एक क्या है, एक नर्व की तरह है, नाड़ी की तरह है, जो पूरे के पूरे क्षेत्र में घूमती है, और बिना इसके कोई कनेक्शन, कोई कम्युनिकेशन और कुछ भी विस्तार नहीं हो सकता। तो परिवहन का विकास होना चाहिए। यहाँ पे बता रखा है मनोरंजन की सुविधाओं का विकास होना चाहिए, है ना। और भी रिलेटेड चीज़ों को जोड़ना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई लोग यहाँ पे हवेली देखने आ रहे हैं या कोई मॉन्यूमेंट देखने आ रहे हैं या फिर कुछ ये, और भी कई सारी रिलेटेड चीज़ें जो मनोरंजन से जुड़ी होती हैं, जैसे कि कई सारे मेले होते हैं, कई सारे मार्केट होते हैं, और भी चीज़ों को अगर अपन जोड़ेंगे तो पर्यटन को और ज़्यादा क्या मिलेगा, महत्व मिलेगा। जैसे गोवा कोई अगर जाता है तो सिर्फ बीच देखने थोड़ी जाता है। मान लिया गोवा की बीच बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन वहाँ पे और चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, वो मनोरंजन की सुविधाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ पे पर्यटन, और ऑब्वियसली पूरे वेस्टर्न कोस्ट में सबसे ज़्यादा वहाँ पे पर्यटक जाते हैं। हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। कुछ अन्य सुझाव हैं, सुझाव में आप अपने भी सुझाव डाल सकते हैं। ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे बता रखा है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। ठीक है, 1978 में इसको एक निजी सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में स्टार्ट किया था। मुख्य कार्य देखिए क्या है, पर्यटन विकास के लिए प्रोजेक्ट स्कीम बनाना, पर्यटकों के लिए निवास व भोजन आदि की व्यवस्था करना, परिवहन, मनोरंजन, माल की खरीद आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करना, पर्यटन महत्व के स्थानों का रखरखाव, और पर्यटन की प्रचार सामग्री उपलब्ध करना। ठीक है, तो 2012 में कुल साधन 83.55 करोड़ रुपए के थे, बताओ। घाटा 11.5 करोड़ का। आरटीडीसी। देश में होटलों की एक नई श्रेणी हेरिटेज होटल्स की कुल 20 में से 15 होटल अकेले राजस्थान में चल रहे हैं, बताओ। पूरे देश में 20 हेरिटेज होटल में 15 राजस्थान में। फिर देखो कुछ नए कार्यक्रम के बारे में बता रखा है राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए। तो यहाँ बता रखा है कि मार्च 1979 में पर्यटन का उद्योग घोषित किया गया था, जिसमें 15 से 20% राशि सब्सिडी में दी जाएगी पूंजी पे। राज्य में पेइंग गेस्ट योजना के अंतर्गत कई शहरों में कई सारे परिवारों के माध्यम से व्यक्ति को ठहराने की सुविधा दी गई थी। विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर किले के संरक्षण हेतु गंदे पानी व सीवरेज विकास की योजना, पूर्व में डेचू, सालासर, इन सब के लिए मिडवे की सुविधाएं, मिडवे, है ना। राज्य सरकार दरगाह शरीफ, अजमेर तथा पुष्कर के सर्वांगीण विकास की वृहद क्षेत्रीय योजना पर पहले से काम कर रही है। तो ये कुछ बातें बता रखी हैं आपको। ठीक है, यहाँ बता रखा है 1995 में अंतर्राष्ट्रीय इन्फेक्ट्यूर भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से 1 से 4 दिसंबर 1995 तक जयपुर के बिड़लागर सभागार में आयोजित किया गया था। 1998 में प्रशांत एशिया ट्रेवल्स एसोसिएशन के सदस्यों को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें राजस्थान में पर्यटन की संभावनाओं की चर्चा की गई। अप्रैल 11 से 13 के बीच में 2010 में राजस्थान में पर्यटन विभाग के दी ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पे बता रखी हैं,
और राजस्थान की पर्यटन नीति 2001 के बारे में बता रखा है सरकार की भूमिका एक प्रमोटर या उत्प्रेरक के तौर पे तय की गई। ठीक है। पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि भूमि को आरक्षित दरों के 1/4 दाम पर अधिकतम 4 बीघा भूमि के आवंटन प्रदान किया गया। पर्यटन इकाई के अकुशल कार्यकलापों को 100% भर्ती स्थानीय स्तर पर करने की शर्त लागू की गई और नई पर्यटन इकाइयों को 5 वर्ष तक के लिए विलासिता लग्जरी टैक्स की छूट दी गई। और भी बता रखा है, व्यवस्था की गई कि भाई नए होटलों को शहरी सीमा में भूमि खरीदने पर 50% तक की पंजीयन में रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को के इन दिनों शर्तों के साथ साथ भूमि एवं भवन घर में भी 100% छूट। राज्य में सघन प्रचार व विपणन तथा पर्यटन मार्ट आयोजित प्रदान करना। साहसिक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, ऊँट के घोड़ों, इन सब को वो करना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्याज अनुदान, डीजे सेट, ये पूरी 60 लाख रुपए का निवेश करने वाली पर्यटन इकाई को ब्याज में 2% छूट देने का प्रावधान। न्यू होटल पॉलिसी बता रखी 2006 में घोषित हुई। इसमें होटलों व आवास सुविधा की विकास के लिए काम किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण इसके स्थानीय विकास के लिए काम कर रही है। होटलों के लिए भूमि बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक स्थापित किए गए। 3 श्रेणियों में डाला गया। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी में देख सकते हैं। जिसमें पहली में क्या है, अधिकतम क्षेत्र 1200 वर्ग मीटर का। दूसरी में है ना, पहली 1 2 3 स्टार है, दूसरी है 6000 वर्ग मीटर से ज़्यादा, फिर 5 सितारा है डीलक्स जो 18000 वर्ग मीटर से ज़्यादा है। स्थानीय संस्था होटल की ज़मीन की बिक्री हेतु स्पेशल रिजर्व कीमत घोषित करेगी और होटल की ज़मीन देने में होटल वालों टूर ऑपरेटर को प्राथमिकता दी जाएगी। 2009-10 में बजट के प्रसारण, ये बजट का आप जो भी रोल है ये देख सकते हैं यहाँ पे बजट में इसको किस तरीके से आवंटन किया गया। ठीक है, तो ये तो अपने राजस्थान की टूरिज़्म के बारे में बता रखा। फिर देखो एक राजस्थान टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी 2015 के बारे में बता रखा है यहाँ पे। यहाँ पे होटल मोटल सहित न्यूनतम 20 किराए के कमरों की व्यवस्था कराएंगे। हेरिटेज होटल का आशय वह होटल होता है, और हेरिटेज होटल के बारे में बताया। एक बजट होटल के बारे में बताया। रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया, रिसोर्ट, खेल के रिसोर्ट, स्वास्थ्य रिसोर्ट, इन सब की इनने क्या कर दी, इन सब की बता दी कि भाई ये कौन है, इनके बिंदु बता दिए। कैंपिंग स्थल, अम्यूजमेंट पार्क, पशु सफारी पार्क, ठीक है, सभा केंद्र, म्यूजियम, रोपवे, कारवां, क्रूज और होटल। ठीक है, तो ये था अपने राजस्थान के टूरिज़्म के बारे में जानकारी। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।